है कि नहीं है बताइए? कोई है जिसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है? कोई है ऐसा जिसको मरना नहीं है? सबको मरना है कि नहीं मरना है? लोगों को जीना होता है 20 से 25 साल ही, 50 साल ही जीना होता है, परंतु घर ऐसे बनाते हैं कि लगता है कि उनको 500 साल तक जीना है। कहते हैं कि भैया ऐसे छड़ डालना इसमें, ऐसे सरिया और ऐसे सीमेंट लगाना कि कम से कम 200 साल तो चली जाए, और भले 2-4 साल में चले जाए। ऐसा होता है। कोई अमर नहीं होने आया है, सबको एक दिन जाना है। ऐसे व्यवहार करते हैं लोग कि जैसे लगता है कि हजारों साल जीने आए हैं। ऐसे अहंकार में, ऐसे दंभ में, ऐसे लोग के साथ व्यवहार करते हैं। इतने ईर्ष्या में, द्वेष में, इतने घमंड में जीते हैं लोग। एक दूसरे को गाली दे करके, एक दूसरे के प्रति गलत व्यवहार रख करके जीते हैं लोग। किसी के साथ प्रेम भाव करके नहीं जीते हैं लोग। आप किसी से प्रेम भाव रख लोगे तो क्या कम आपके भीतर कट जाएगा भाई? है जो गलत है गलत है, वो तो गलत ही रहेगा, परंतु आप गलत व्यक्ति के कारण अपने आप को क्यों दूषित करोगे? आप तो अपनी अच्छाई ही प्रदर्शित करो ना। सूर्य के पास प्रकाश है तो सूर्य क्या करता है? प्रकाश देता है, फैलाता है कि नहीं? जिस भी प्राणी के पास जो है वो सब दे रहा है। नदी जल देती है, पेड़ फल देता है, अनाज फसल जो है अनाज दे रही है, सब्जियां जो है सब्जियां दे रही हैं। संसार का हर प्राणी दे रहा है, गाय भी दे रही है। एक मनुष्य है जो केवल भोग कर रहा है। इस संसार में आप देखना, दुनिया का हर जीव जो है, हर प्राणी कुछ न कुछ दे रहा है, परंतु एक मनुष्य है जो कुछ भी नहीं देता है। उसे एक चवन्नी भी मांग लो तो नहीं देता है। आप देखो, नदी, आप पानी पी रहे हो तो नदी से ही पी रहे हो ना। इंद्र देवता ही पानी दे रहे हैं ना आपको, जल बरसाते हैं तो। धरती से पानी पी रहे हो तो पानी कौन दे रहा है? आप गाय को देख लो तो गाय भी पालते हो तो गाय भी आपको देती है। बस हर जीव जो है देने में लगा हुआ है, क्योंकि परमात्मा का स्वभाव ही ये देना। किसी के पास धन हो गया तो धन को ऐसे दबाता है व्यक्ति कि लगता है कि अब उसी पे सोएगा और उसी को लेके मरेगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। जो भी धन है, धन को आपके पास है तो ऐसे जियो ना, ऐसे जी लो आप कि वो धन आपके साथ ही चला जाए। मतलब उसको लोगों के बीच में, समाज के बीच में, अच्छे लोगों के बीच में बांट करके खाओ, अकेले मत खाओ। कहते हैं कि वही व्यक्ति जो है पाप को खाता है जो अकेले खाता है, और जो व्यक्ति बांट के खाता है वो अमृत खाता है। अकेले मत खाओ, क्योंकि देखो, अनाज पैदा करते हैं ना तो उसमें कितने जीव पलते हैं, हजारों जीव पलते हैं। आज के लोग तो ऐसे हैं जो कुत्तों को भी नहीं डालते हैं, चिड़ियों को भी नहीं डालते हैं, पक्षियों को भी नहीं डालते हैं। जो कमाओ सब अपने लिए ही करो भाई। ये कहाँ का सिद्धांत है? ये कहाँ का जो है न्याय है? परमात्मा की बनाई हुई हर वस्तु दूसरे के लिए बनी हुई है, परंतु मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने लिए कमाता है और अपने लिए खाता है। ऋषियों ने कहा कि अपने कमाई का आधा 10% दान में दो, इतना तो कर ही लो। कोई भी हिंदू अपने कमाई का 10% दान नहीं करता है। ये शास्त्रीय है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है ऐसा। ठीक है? यहां तक कि लोग जो है जीव जंतुओं को, कीड़े मकोड़ों को, पशु पक्षियों को पानी से लेकर के, दाना से लेकर के, ये भी नहीं देते हैं लोग। इसको भी दीजिए। मैं तो एक बार और कह चुका हूं आप लोगों को कि उनको भी खिलाइए, बंदरों को खिलाइए। बंदरों को, बेचारों को, सबका पेड़ जंगल काट लिए, बंदर कहाँ रहेंगे? उनके लिए फल फूल वाले बागीचे लगाते नहीं हो, सब सजावट वाले फूल पत्तियां और ताड़ के वृक्ष लगाते हो। वो बेचारे कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? उनके लिए भी सोचना चाहिए कि उनके लिए भी हम सोचें, क्योंकि सारा घोटाला तो हम ही कर रहे हैं। एक व्यक्ति के पास अरबों की संपत्ति है, एक व्यक्ति और करोड़ों की संख्या ऐसी है जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है। तो ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए।
जीवन जब परमात्मा सब कुछ न्यौछावर कर रहा है तो हमारा अधिकार ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको परमात्मा दे रहा है तो हम केवल इकट्ठा करें। ऐसी प्रवृत्ति यदि है तो उसको बाहर निकाल दीजिए, हटा दीजिए अपने चित्त से। नहीं, जो भी अपने पास है वह सब कुछ कहाँ लगाना है? देना है, कल्याण में, समाज में, राष्ट्र के निर्माण में। ऐसा करना है जहाँ पे अच्छा कार्य हो रहा हो। क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है कि जो देता है वही पाता है, जो नहीं देता है वो दरिद्र हो जाता है। आप खिलाते हो तो आपको तभी आप खाते हो, ध्यान रखना। व्यक्ति केवल अपने कमाता है और अपने खाता है तो उसका जन्म जो है सबसे दरिद्र जगहों पे होता है, दरिद्र घर में होता है, भिखमंगा होता है वो, और उसी को लोग नहीं देते हैं कुछ। ठीक है। संसार में इसलिए बांटो आप। मैंने कहा ना, जो भी है आपके पास, जो भी है उसमें से बांट खाने का निर्णय लो आप। क्योंकि पेड़ को देखा करो, पेड़ अपना एक भी फल नहीं खाता है, नदी अपना जल नहीं पीती है, सूर्य अपना प्रकाश नहीं लेता है। सब कुछ दूसरे के लिए न्यौछावर है, सब कुछ दूसरों के लिए है। ठीक है। ये भाव जिसके अंदर आ गया ना तो वो परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को धारण कर लेता है। यही ब्रह्मचर्य है। इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं कि आप ईश्वर के गुणों को धारण कर लो। जो ब्रह्मचर्य मतलब ईश्वर के गुणों को धारण कर लेता है उसी का जीवन सफल होता है। हम ब्रह्म के जैसा बनना तो चाहते हैं, मुक्ति पाना तो चाहते हैं, परंतु ईश्वरी गुणों को धारण ही नहीं करना चाहते हैं। संत ज्ञानेश्वर थे, उनके बारे में कहा जाता है कि, या गुरु नानक को ले लीजिए, गुरु नानक ऐसे संत थे कि जब वह घर से निकलते थे, उनके माता पिता उनके लिए कुछ खाने पीने के लिए पैसा देते थे या कुछ लाने के लिए देते थे, तो उसमें से वह दूसरों को ही खिला के आते थे। ठीक है। आप देखिएगा गुरुद्वारे में जो भंडारा होता है कभी बंद नहीं होता है। बंद होता है? कभी नहीं बंद होता है। आप कभी भी चले जाओ, कभी बंद नहीं होता है, उनके यहाँ चलता ही रहता है। परंतु देखना आप कभी कमी नहीं आती है। ठीक है। गुरुद्वारे का जो भंडारा होता है, आप चले जाना 12 मास, कोई भी ऐसा दिन हो न हो जहाँ पे जिस दिन न हो कि वो बंद रहता हो। और हर व्यक्ति जाकर के वहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं, खिलाते हैं, बर्तन मांजते हैं, रोटी बनाते हैं, जूता पालिश करते हैं, चप्पल साफ करते हैं, सब कार्य करते हैं, पूरा सेवा भाव से समर्पित होते हैं। और वहाँ पे लोग जो किसान होते हैं या कोई अमीर आदमी होता है तो रुपए पैसे सब दान करके जाते हैं। तो जो है वो दो, आप बांटो, आप उसको मत रखो। आप लेकर मर जाओगे ना, आज ही मर जाओगे तो आपके साथ आपका अच्छा कर्म कुछ नहीं जाने वाला है। आप सोचोगे कि जब मेरे सब कुछ हो जाएगा तब मैं दान पुण्य करूँगा, मैं ये फलाना करूँगा, मैं दूंगा, तब लोगों को दूंगा। तो भैया जीवन बचने वाला नहीं है। अभी आप कब खत्म हो जाओगे कोई नहीं जानता है आपको। ये कहानी सुनी होगी ना कि एक व्यक्ति ने जीवन भर कमाने के लिए पूरा कमाता ही रहा और सोचा कि एक दिन बैठ करके भोग करेंगे। यमराज और कहे कि बस चलो अब हो गया। तो बोला कि अरे भैया, मैं तो जीवन भर कमाया, सोचा कि एक दिन भोग करूंगा और तुम अभी आ गए बुलाने के लिए मुझे। मैंने तो जो कमाया उसको भोगा ही नहीं और तुम अभी बुला रहे हो कि चलो अब टाइम हो गया। तो यमराज से कहा कि नहीं, मुझे भोग लेने दो, तब मुझे लेके जाना, अभी तो मैंने बस कमाया है भाई। तो यमराज ने कहा कि ऐसा सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। यमराज उसे ले गया, बड़ा रोया, बड़ा कष्ट में रहा वो। ठीक है। तो आप लोग भी ऐसा ही कर मत सोचना कि बाल बच्चे हो जाएंगे, बच्चों की शादी हो जाएगी, विवाह हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, जीवन के आधे उम्र जब बीत जाएगी तब हम चलेंगे परमात्मा की तरफ, तब चलेंगे दान पुण्य करने,
तब चलेंगे कल्याण करने, तो समझो ये आपकी जो सोच है वो आपकी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। और इतना बड़ा भूल है कि परमात्मा के गुणों से आप विमुख हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। ठीक है, इसीलिए ईश्वर को कहा गया है कि ईश्वर क्या करता है, उससे बड़ा कुछ है नहीं। वो मनुष्यों के कल्याण के लिए सब कुछ दे रहा है। मनुष्य के कल्याण के लिए वह ये सृष्टि रचा है, मनुष्य के कल्याण के लिए यह पाप पुण्य की व्यवस्था किया हुआ है, न्याय की व्यवस्था किए हुए है कि जो कर्म करते उसका फल देता है वो, परंतु उसमें लिप्त किसी में भी नहीं होता है, उसकी लिप्तता नहीं होती है। मनुष्य है जो थोड़ा सा कर्म करता है तो उसमें अपने आप को लिप्त समझता है और कहता है कि ये तो मेरे द्वारा हो रहा है। वो मनुष्य के द्वारा होता ही नहीं है, वो मान लेता है कि मेरे द्वारा होता है। ठीक है, ये अभिमान भी नहीं होना चाहिए। आप जो भी जीवन में कुछ करते हो, आप कभी अपने आप को ये भी मत मानो कि ये मेरे द्वारा हो रहा है। ये आप मानो कि ये तो सब परमात्मा के द्वारा हो रहा है, ईश्वर के द्वारा हो रहा है। आप जो भी करने जा रहे हो परमात्मा को समर्पित होकर करो आप। ये जीवन की सत्यता है और सर्वज्ञ बीजम का असली भाव है यही। और ईश्वर को जब सब कुछ मान लोगे ना, तो फिर आप भी देने लग जाओगे, क्योंकि उससे बड़ा ज्ञान तो है ही नहीं है। जो भी ज्ञान अपने पास है, जो भी वस्तु दी हुई है, सब उसी की दी हुई है ना। जब उसी की दी हुई है, जब उसके पास इतना बड़ा ज्ञान है जो जिसको हम बहुत बड़ा मानते हैं, जिसको हम एक स्वप्न मानते हैं, वो परमात्मा सबको दे रहा है। तो जब वो सबको खुला द्वार करके बांट रहा है, तो हम क्यों छिपाते हैं ऐसे? हमें भी बांटना चाहिए, तभी तो हम परमात्मा के गुणों को धारण कर पाएंगे ना, तभी तो हम मुक्ति की तरफ जा पाएंगे। तो हम हर चीज को छिपाते हैं, हम हर चीज को दबाते हैं। नहीं भाई, परमात्मा ने जो आपको दिया है, जितना भी दिया है उतना सबको मिल बांट के खाओ।